अस्सलाम वालेकुम। आइए आज एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक सामने मैंने देखा एक बंदा जो बैठ के जो रो रहा था नहीं यहाँ पे, उसके घर से शायद पेमेंट वेमेंट मांग रहे थे वो लोग। तो इसलिए आप लोग मत कीजिए ऐसा। कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, ईद आए चाहे बकरीद आए चाहे कुछ भी आए, चाहे होली आए दीपावली आए ना, तो जो बाहर में कमाते हैं वही जानते हैं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ सर्वाइव करते हो अपना। आप लोग क्या सोचते हो कि शायद यहाँ महीने का आपको 20,000 चाहे 25,000 भेज देता होगा मेहनत करके, तो आप लोग सोचते हो हर महीना वैसे ही कमा रहा है। एक दूसरे से ले के भी भेजते हैं लोग यहाँ अपने बाल बच्चों को खुश रखने के लिए। ठीक है, अभी एक बंदा बैठा था, मैं बैठा था बेंच पे, तो उसका भी वीडियो पूरा नहीं लिया। किसी का ये दिखाना अच्छा नहीं लगता है, इंसल्ट लगता है ना वो। लेकिन वो इतना डिस्टर्ब था ना, पूरा बेंच पर हम ही बैठे थे, वो बैठा था लास्ट में। कभी सड़क के आ रहा था, जैसे बेंच है ना, वो मैं लास्ट में बैठा था। एक ये बेंच नहीं अलग था वो इधर बैठा था। सड़क के कभी उधर जा रहा था, कभी इधर आ रहा था। मेरे को लगा क्या हुआ है इसको, कोई मिर्गी उर्गी की बीमारी तो नहीं हो गया इसको। तो मेरे को अंदर से थोड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है हरकतें ये। लेकिन इतना टेंशन में था वो, इतना टेंशन में था कि मतलब दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में देखा कि फ़ोन आया उसके घर से। उससे पहले भी शायद फ़ोन आया था, इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन में था। उसके घर से फ़ोन आया पेमेंट के लिए। वो लोग बोल रहे थे ईद आ गया तो तुम भेज नहीं रहे हो अभी। ये बोल रहा है मैं भेजा तो था। तो बोलते वो लोग इतना से क्या होगा। भाई देखो, जो यहाँ लोग रहते हैं ना, आप लोग जो घर पे रहते हो, आप लोग सोचते हो कि बहुत मौज मस्ती से रहते हैं यहाँ के लोग। वैसा बात नहीं है। जो यहाँ रहते हैं ना, अपना दिल को मार के रहते हैं लोग। जो खाने को दिल करता है ना, अगर सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, उसको भी लोग नहीं खा पाते हैं, छोड़ देते हैं लोगों ने। वो किस लिए? औलाद के लिए, फैमिली के लिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत किसी को सताया करो। इसमें ही हार्ट अटैक आता है आदमी को, टेंशन में आदमी क्या क्या कर जाता है। ये सब मत किया करो आप लोग। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा उसका ये हालात देखे। मैं कुछ पूछ नहीं रहा था, लेकिन बाद में बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं पूछा उससे, तो बताया उसने। मैं बोला क्या हुआ भाई, क्यों इतना टेंशन में हो? तो पहले तो बता नहीं रहा था, मुंह फुगा के बैठा था ऐसे, जैसे लग रहा था कि रो रहा है। उस तरीके से एकदम मुंह फुगा हुआ था। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोलता है कि मैंने थोड़े दिन पहले पेमेंट भेज दिया था घर पे कि ईद से पहले खरीदारी हो जाएगा तो सस्ते में सामान वामान मिल जाएगा। उसके बावजूद भी अभी बोलते हैं कि अभी तो आधा खरीदारी हुआ, आधा बाकी है। बच्चे लोग भी डिमांड कर रहे हैं, बीवी भी डिमांड कर रही है, और रिश्तेदार लोग भी मांग रहे हैं कि कुछ पैसा है तो भेज दो। तो मैं कहाँ से भेजूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसको समझाया। मैं बोला दिमाग पर टेंशन लोगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, लाइफ ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो फिर कोई पूछने नहीं आएगा तुमको। इसलिए तुम ज़्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पे। उनका काम है मांगना, तुम भेज दिए हो। थोड़ा बहुत और अगर होता है तो कर करा के भेज दो, नहीं तो सीधा बोल दो कि भाई उसी में एडजस्ट करके चलो तुम लोग। तो आप सभी फैमिली वाले से मैं भी बोल रहा हूँ, जो भी बाहर रहते हैं ना, वो पुराना कपड़े पे मैं देखा हूँ अपने आँखों से, लोग ईद बकरीद करते हैं यहाँ पे। ईद बकरीद पुराने कपड़े पे लोग करते हैं अपने औलाद के खुशी के लिए। और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने मेरा फैमिली, ये सोच के लोग पैसा भेजते हैं। नहीं भी रहता है अलग से भी काम लोग कर लेते हैं। कहीं अगर मौका मिलता है, चांस मिलता है तो कि 1,500 एक्स्ट्रा कमा लूँ दरहम की, वो पैसा भेजूँगा तो ईद बकरीद में काम आएगा। ऐसा लोग करके घर पे भेजते हैं खुशी के लिए। ज़रूरी नहीं है ना कि सबको ही काम मिल जाएगा एक्स्ट्रा कहीं से। ये तो नसीब की बात है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। जितने में रहे उतने में करना चाहिए। और आप लोग दूसरे का मुकाबला मत किया करो कि गांव में कि ये इतना महंगा कपड़ा खरीद कर लाया तो वो ये लाया वो लाया। आप ये सोचो कि आपका भी एक समय आएगा, आप भी खरीदोगे महंगा से महंगा कपड़ा। अब महंगा कपड़ा से होता क्या है? तन ढकना है, तन ढकने वाला बात रखो। महंगा और ब्रांड में जो चलता है वही बर्बाद होता है। वो सब ब्रांड सरांड के पीछे नहीं पड़ने का। ठीक है, तो आप लोग सताया मत करो। जो बाहर कमाते हैं ना, उनका 50 टेंशन रहता है। कंपनी का टेंशन, यानी कि काम पे सुबह जाना रहता है। सुबह 4 बजे वो लोग उठते हैं ना, तो रात को 10 बजे तक बिजी रहते हैं वो लोग। 4 बजे उठेंगे तो ड्यूटी के लिए लाइन लगाएंगे।
बस में चढ़ने के लिए, बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए, हर जगह लाइन। ठीक है, फिर धूप में चाहे ठंडी में वो लोग काम करते हैं। उसके बाद फिर शाम को आएंगे तो फिर नहाने के लिए लाइन उनको लगता है। आते आते उनके लिए स्पेशल तो रूम और स्पेशल तो बाथरूम नहीं है ना कि अकेले नहाएंगे या रहेंगे। लाइन लगाना ही पड़ेगा जिस कंपनी में 1500-200 आदमी है तो वो सबसे वो टेंशन में फिर खाना बनाएगा तो उसमें उसको टाइम जाएगा। मेस अगर है, मेस में भी लाइन लगाना है, खाना खाना है, उसमें आप लोग घर से एक उसमें उसको परेशानी डाल देते हो। आप लोग ऐसा मत किया करो, ठीक है। और बच्चे लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, जो अपने डैडी को, बाबूजी को, जिसको भी जो बोलते हो आप लोग बोलो, लेकिन सताओ मत, ठीक है। ये मत बोलो कि आईफोन ख़रीदना है, फलाने के पास आईफोन है तो मुझे भी चाहिए। आईफोन जितने लोग हाथ में रहता है ना, उसमें 85% लोग लोन पर लेते हैं, लोन पे चलता है, वो EMI पर रहता है। तो ऐसा क्यों फ़ोन रखने का जो EMI पर चले? कमाओ, इतना कमाओ कि EMI से EMI पर फ़ोन नहीं खरीदने। गाड़ी घर खरीदा EMI पर जाता है, गाड़ी और घर जो है ना वो EMI पर लिया जाता है, फ़ोन नहीं लिया जाता है। शौक़ करो तो अपने से कमाओ और खुद से ख़रीदो, EMI पर फ़ोन क्यों ले रहे हो? ठीक है, ये सब पर ध्यान दो आप लोग। ये बंदा इतना परेशान था, जैसे लग रहा था कि कुछ इसको बेचैनी हो रहा है। कभी उछल के उस बेंच से इधर, उधर से इधर ऐसे आ रहा था। लास्ट में मैं पूछा तो बताया उसने। तो आप लोग ये सब बातों पर ध्यान दो थोड़ा। ये औरतें लोग जो मैं देखता हूँ ना, गाँव में चाहे कहीं भी, मैं भी जहाँ रहता हूँ देखता हूँ, वहाँ इंडिया में दूसरे का नकल करते हो लोग कि वो ऐसा साड़ी लाई, वैसा सूट लाई, वैसा लाई, ये लाई, वो लाई। अरे लाई तो पहले अपना तो देखो हम किस लायक हैं, उसी हिसाब से चलो ना। दूसरे का नकल करोगे तो तुम्हारा मर्द जो है कर्जे में दबते जाएगा। यहाँ पे किससे देगा? कौन देता है यहाँ पे कर्जा? कोई देता है यहाँ पे बाहर में कोई किसी को? सबको तो एक ही हाल है यहाँ, कौन किसको देता है? यहाँ तो कोई किसी को देता नहीं है कि मांग लेने पर कोई दे देगा और उठा के आपको भेज देगा। अगर दे भी दिया कोई तो फिर उसको यहाँ पूरा करने में उसको टाइम जाएगा ना, फिर 2-3 महीना उसको सधाने में जाएगा। तो ऐसा खर्चा ही क्यों करने का कि हाँ वो कर्जे में जाए, आपका मर्द यहाँ पे कमाता रहे। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस आदमी के देख करके। बहुत तरस रहा था, रो रहा था बेचारा, एकदम बेचैन था। जैसे लग रहा था मुर्गी जैसे जब्बे करके छोड़ दिया जाता है, तड़पती है मुर्गी, वैसे तड़प रहा था वो। कभी माथा पीट रहा था, कभी कुछ कर रहा था। मुझे तो लगा मिर्गी हो गया इसको, लेकिन मिर्गी सिर्गी नहीं था। वो अपने पूरा कहानी बताया तब लगा कि ये क्या हो गया इसको। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने में रहो उतने में ही खर्चा करो, दूसरे का नकल मत किया करो। और भाइयों, जो आप लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हो ना, तो ज़्यादा जहाँ पर आपके घर के आजू बाजू में कोई गरीब बंदा है ना, कोई गरीब लड़का है, चाहे फैमिली वाले हैं ना, उनको मत तरसाओ आप लोग, ठीक है। उनको मत तरसाओ। कपड़ा इसी हिसाब से ख़रीदो। अगर आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा दे दो, उनको भी हेल्प कर दो ना, वो बच्चे लोगों को भी, तो वो आपका नेकी काम आएगा। खाली हज कर लेना, उम्रा कर लेने से थोड़े कुछ होता है। आजकल तो लोग स्टेटस में डालते हैं, हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब कब लागू है? आपका हज या उम्रा कब लागू है? जबकि आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो, किसी का 1 रुपया आपके सर पर ना हो, कर्जा ना लिए हो आप किसी का। अगर लिए हैं, दुनिया चलती है कर्जे पे। अगर कर्जा लिए भी है तो कर्जा सधा के जाओ। जिसका भी है 1 रुपया आपके सर पर ना रहे, वो कर्जा चलेगा। तो लोग को तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ब्याज खाते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं। वो किस काम का हज उम्रा? कोई काम का है हज उम्रा? वो उंगली पर गिना दूंगा मैं, सुनाए थोड़े बोल रहा हूँ। आदमी नहीं बोलता है, सोचता है क्या करना है अपने को, लेकिन जिस दिन सामने अकड़ दे उस दिन तो मुंह पर बोल दूंगा कि ब्याज खाते हो, बातें करते हो लंबी चौड़ी। लेकिन बेमतलब कि क्यों बोलने जाऊं? सामने किसी दिन आंकड़े तब बताए ना आदमी कि तुम क्या करते हो, कैसे कमाते हो। ब्याज खाने का मतलब क्या हुआ था? अपने बेटी के साथ जीना करने के बराबर है। कुरान में लिखा हुआ है कि ब्याज खाने का मतलब है कि तुम अपने औलाद के साथ जीना कर रहे हो। जीना समझ रहे हैं ना? हिंदू भाई लोग नहीं समझेंगे जीना किसको बोलते हैं। यानी अपने बेटी के साथ गलत कर रहे हो, ये होता है। आ गया समझ में? तो इतना बड़ा इसका ये है, मतलब ब्याज नहीं खाना चाहिए। फिर भी लोग ब्याज खाते, उम्रा करने जाते, दिखाते हैं उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं। अरे जिसका कर्जा है उसका कर्जा तो दो पहले, फिर वो कबूल होगा। कुरान में भी ये भी लिखा हुआ है कि
तुम्हारे ऊपर एक भी कर्जा है तो तुम्हारा कबूल नहीं करूँगा मैं। अल्लाह ने नहीं फरमाया है कुरान में कि दूसरे का पैसा लेके कर्जा वर्जा लेके आ जाओ हज करने, आ जाओ उम्रा करने, मैं कबूल करूँगा। वो सीधा बोले हैं तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई दुखी है उसको देखो, शादी ब्याह करा दो, हज के बराबर वहाँ सवाब मिल जाएगा। सब कुछ से अगर अच्छे हो, तुम्हारे रिश्तेदार में कोई गरीब नहीं है, कोई बेवा रो नहीं रही है पैसे के लिए, तो अब हज पे आओ। लोग को तो फैमिली में, रिश्तेदारों में लोग रोते गाते रहते हैं पैसे के लिए, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने का नहीं है, ये चल देते हज करने, उम्रा करने, दूसरे का कर्जा रख रख के। किस काम का हज करना, उम्रा करना हो? भाई जो बात बोलता हूँ ना तो तीर की तरह लगता होगा, उसको लगेगा जो ये करता है, जो करता है ये सब ना, उसको लगता होगा। ठीक है, अब कोई बनावटी बात नहीं बोलता हूँ, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं रहता है, दिमाग में जो फिट है पहले से जो देखते आता हूँ वही बोलता हूँ मैं कभी भी। तो आप लोग कभी भी किसी को अगर रखे हो पैसा तो ब्याज खा रहे हो, लोगों का पैसा रखे हो तो हज उम्रा नहीं कबूल होगा। वो पहले दो लोगों का पैसा वापस करो, उसका दे दो, उसे कबूलनामा करा लो कि भाई अब आपका हमारा लेन देन कुछ नहीं है। हाँ बोल दिया फिर आपका जीमा खाली होता है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने थोड़ा लिया थोड़ा दिया बाकी आपने हड़प गया, ऐसे नहीं होता है। हज उम्रा नहीं कबूल होता है वो सब, वो दिखाने के लिए होता है खाली। वो दिखाने के चक्कर में और आपके ऊपर अजाब आएगा फिर बाद में। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करूँगा, आप लोग जो बाहर जो भी रहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें, घर छोड़ के कहीं भी रहें, वो ज़रूरी नहीं कि सऊदी रहे, दुबई रहे और विदेश रहें, कहीं भी रहे, घर छोड़ दिया है ना कमाने के लिए, तो समझिए कि कितना दिल पर पत्थर रख के वो बाहर गया है कमाने के लिए। बाल बच्चे को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, सबको छोड़ के जा रहा है दिल पर पत्थर रख के। किसके लिए? अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, कमाने के लिए गया ना। अगर उसको जिम्मेवारी नहीं निभाना होता, घर में ही निठल्ले का तड़ा पड़ा रहता। बहुत लोग पड़े रहते हैं, दो चार बात सुनते हैं फिर वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन उसके दिल में जज्बा है, कमाना है, बच्चों को खुश देखना है, बीवी को खुश देखना है, तो जाता है बाहर। उसके बावजूद आप लोग सताना चालू कर देते हो। तो ऐसा मत सताया करो आप लोग। यहाँ ईद बकरीद में पुराने कपड़े धो के पहनते हैं, मैं देखा हूँ। कहने के लिए लोग बोलते हैं ना, उसका घर वाले है अरब रहता है, अरब लोग बोलते हैं, दुबई रहता है, सऊदी रहता है। लोग अकड़ के बात करते हैं ना, जैसे लगता है कि यहाँ पैसा उड़ रहा है, ये झाड़ पर लगा हुआ है, उठाना है झाड़ पर से भेज देना है। झाड़ पर थोड़े लगा है यहाँ पे। पैसा कमाने के लिए हर कंट्री में आपको मेहनत करना है तभी मिलता है। इसलिए आप लोग सताओ मत, जितने में रहो उतने में चलो, लोगों का देखा देखी मत चलो। बहुत लोग दिखाने के लिए अलग रहता है, लोग कर्जे में भी ले करके दिखावा करते हैं ईद बकरीद में। वो किस काम का? आपके आजू बाजू में गरीब आदमी तरस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, और आप दूसरे को तरसा रहे हो, कोई फ़ायदा है उससे? करना है तो सबको थोड़ा बहुत करो ना। अड़ोस पड़ोस में अगर गरीब है तो उसको भी एक दो चार कपड़ा खरीद के दे दो ना बच्चों को, फिर आपका ईद देखो कितना अच्छा मनेगा। तो अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर ही नहीं रहे हो, तो फिर दिखा क्यों रहे हो? चलिए शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैंने जो बोला है एकदम जेन्युइन बात बोला है, जो सबके सामने गुजरता है वही बता रहा हूँ। वो भी सामने अभी देखा ये बंदे को, वो वीडियो डाल दूंगा इसमें। थोड़ा सा है, थोड़ा सा लिया उसका, ज़्यादा नहीं लिया, उसका मुंह का नहीं लिया मैंने, क्यों किसी का इंसल्ट करने का। ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को। देखिए इसको और इस पर थोड़ा सा अमल भी कर दीजिए आप लोग।